ये वाली जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी है, ये काफी ज्यादा सिंपल है दिखने के लिए, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। देखिए, हमें एक कॉलम दे रखा है जिसका में अकाउंट आईडी है और दूसरे में इनकम दे रखी है। तो मान लीजिएगा आपके पास एक बैंक है, और बैंक के अंदर आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स हैं। ठीक है, उनकी एक अकाउंट आईडी होगी, और जितना उस अकाउंट में इनकम होगी यानी कि पैसा होगा तो वो होगा। ठीक। अब उसको कैटेगराइज करने के लिए कह रखा है कि यार देखिएगा, लो सैलरी की कैटेगरी होगी कि जिनकी जो इनकम होगी वो $20,000 से नीचे की होगी। ठीक है, उसको लो कैटेगरी में। 20 से 50,000 के बीच में एवरेज सैलरी होगी, दोनों की दोनों इंक्लूसिव होंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड इंक्लूसिव का। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जो होंगे 50,000 से, उसको हाई सैलरी दी गई है। लेकिन इन तीनों कैटेगरी के अलावा, क्योंकि ये दोनों, ये तो लेस देन कह रहा है, ठीक है, और लेकिन इन तीनों के अदर कैटेगरी यदि कोई होगी तो उस कैटेगरी को हम रिटर्न करेंगे वैल्यू 0। ये हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है। इसके स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन के बारे में आपसे बात करूं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है सैलरी। ठीक है, क्लास सबसे पहला स्टेप होगा, हमें क्लासीफाई करना है सैलरी। सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कि यार वो लो सैलरी में आता है, वो एवरेज सैलरी में आता है, या फिर वो हाई सैलरी में आता है। ये करना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम इसका एग्रीगेशन करेंगे कि हमारे पास टोटल अकाउंट कितने हैं जिसमें लो सैलरी आ रहा है, यानी कि इनका काउंट करना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो लो सैलरी में आ रहे हैं। मान लीजिएगा इसमें 10 हैं, एवरेज में 50 हैं, और हाई में 5 हैं। ऐसे करके इनका काउंट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तीसरे स्टेप में हमें इंश्योर करना है कि सारे की सारी जो क्लास की होगी वो रिप्रेजेंटेशन मिली होगी, जहाँ पे इफ देयर इज नो अकाउंट इन द कैटेगरी, ठीक है, यानी कि उसके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो उस केस में उसको थर्ड कैटेगरी यानी कि वैल्यू 0 यहाँ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमारा 3 स्टेप अप्रोच रहने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको इनकम को कैटेगराइज करूंगा। मैं करता हूं सिलेक्ट, केस स्टेटमेंट का यूज करता हूं, केस व्हेन इनकम इज ग्रेटर, सॉरी, इनकम इज लेस देन 20,000, देन तब उसको क्या नाम देना है, हमें नाम देना है लो सैलरी। ठीक। दूसरा केस स्टेटमेंट होगा व्हेन इनकम, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंक्लूसिव ऑफ है, इंक्लूसिव है। ठीक। तो व्हेन इनकम इज बिटवीन यूज करना पड़ेगा, बिटवीन, क्योंकि ये इंक्लूसिव की जब भी हम बात करते हैं तो हम बिटवीन का ही यूज करते हैं। 20,000 एंड 50,000, तब इसका नाम दे दो आप एवरेज सैलरी। तीसरा एल्स, ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आ रहा है तो हम उसका नाम दे देंगे हाई सैलरी। अब जिस टेबल से हम ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस टेबल का पहले इसको एंड करना पड़ेगा, इसको एंड कर देते हैं, और इसको कुछ हम नाम दे देते हैं, तो इसको कैटेगरी ही नाम दे देते हैं, एज कैटेगरी। ठीक है, तो इस पूरे को हमने नाम दे दिया एज कैटेगरी का, और टेबल का नाम लिख देते हैं फ्रॉम, जो टेबल का नाम है अकाउंट्स, फ्रॉम अकाउंट्स। अगर मैं इतने को रन करने की कोशिश करूं और उसके बाद मैं देखूंगा कि किस तरीके का टेबल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक। तो हमें कैटेगरी मिल गई हाई सैलरी, लो सैलरी, हाई सैलरी और हाई सैलरी, ऐसे करके हमें कैटेगरी यहाँ पे प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा हमने और को तो कुछ चीज़ सिलेक्ट किया नहीं है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊं कि अकाउंट कॉमा अकाउंट आईडी कॉमा इनकम कॉमा, ये सारा करके अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं ताकि हमें कंप्लीट पिक्चर मिल जाए इस टेबल की। ठीक। तो अकाउंट नंबर 3 की जिसकी इनकम ये थी, ये हाई सैलरी में आ गया, ये लो सैलरी में आ गया, ये ऐसे करके ये डिफाइंड होगी सारी चीजें। अब मेरा जो इतना टेबल है, ठीक, इसमें से मैंने ये दोनों कॉलम्स को हटा दिया है, इनकम और कैटेगरी को, सॉरी, इनकम और अकाउंट को। अब मैं इसको एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की तरह यूज करता हूँ, विथ सैलरी कैटेगरी एज दिस टेबल।
अब इसमें केवल और केवल मेरे को कैटेगरी पता लगेगी। अब मैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, दूसरी क्वेरी यहां से लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ लो सैलरी को, और इसको नाम दे देता हूँ एज कैटेगरी। पहले तो मैं इस सारे को ना कमेंट आउट कर देता हूँ, वरना यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ लो सैलरी को एज कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ यूनियन ऑल, यानी कि सब चीज का यूनियन ले लो। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन ये पढ़े होंगे आपने। यूनियन सारी, यानी कि सारी की सारी चीजें इंक्लूड कर लो। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ जितने भी की भी एवरेज सैलरी है। उसके बाद इससे फिर से एक बार यूनियन ऑल करता हूँ, और मैं सिलेक्ट करता हूँ जितकी भी हाई सैलरी है। यानी कि मैंने इन जो तीनों कैटेगरी हैं, इन तीनों को का एक यूनियन ले लिया है कि सारे के सारे मेरे को लोग ला के दो। इनकी लो सैलरी, हाई सैलरी, ये सारी चीज़ें हैं। जो भी स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैं एक नाम दे दूँ एज कैटेगरी। अब कैटेगरी तो मेरे पास पहले से भी है, तो मैं इसको कैपिटल सी दे देता हूँ, कैटेगरीज दे देता हूँ, कैटेगरीज। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट कैटेगरीज वाले टेबल से, यदि मैं इस पूरे को एक टेबल मान के चलूँ, इससे सिलेक्ट करो डॉट कैटेगरी। इस वाले टेबल से यदि मैं ये सिलेक्ट करूं, और उसके बाद मैं काउंट करूं, काउंट क्या करना है मेरे को, कैटेगरी का। मेरे को ये भी तो चाहिए कि कितनी कौन कौन सी कैटेगरी उपलब्ध है हमारे पास। और इसको मैं नाम दूं एज अकाउंट काउंट, यानी कि इसके अंदर मेरे पास सारे के सारे अकाउंट के काउंट आ जाएंगे। ठीक, फ्रॉम दिस टेबल, ये जो मैंने नया टेबल बनाया था, इसके ऊपर से ये सारी चीज सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो मेरे पास टेबल निकलेगा, इसका मैं करता हूँ लेफ्ट जॉइंट ऊपर वाले टेबल के साथ। इस वाले टेबल के साथ लेफ्ट जॉइंट करता हूँ। लेफ्ट जॉइन सैलरी कैटेगरी को एससी नाम दे देता हूँ। क्योंकि ये देखिए कि यहाँ पे जो मैंने काउंट करना है ना, मेरे को तो काउंट इनका करना है। ठीक, जो यहाँ इस वाले टेबल से मिल रही हैं। तो मैं ये जो कैटेगरी यहाँ पे मैंने डिफाइन की है, तो इसके आगे लगाऊंगा एससी डॉट कैटेगरी, ताकि ये इस टेबल जितने भी ये ग्रुप्स आ रहे हैं ना, इनको काउंट करे। ऑन, अब जिस हमें कॉलम पे हमें ज्वाइन लगाना है, उसका नाम लिखेंगे। तो क्योंकि हमने ये जो कैटेगरी करके हमने दो कॉमन बनाए थे इन दोनों में, तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे ये कॉमन बनाए कि इसको भी कैटेगरी नाम देते, इसको भी कैटेगरी नाम देते हैं। ठीक है, डॉट एच सी डॉट कैटेगरी। तो यहाँ से ज्वाइनिंग हमारी पॉसिबल हो गई है। उसके बाद ग्रुप बाय कर लेते हैं फाइनली। ग्रुप बाय इसी से कर लेते हैं। और फाइनली हम ऑर्डर बाय भी कर लेते हैं से। अब देखिएगा यहाँ पे, एक देख लेता हूँ क्वेरी अपनी। हाँ, एक तो मैंने काउंट को यदि परफॉर्म कराना है, तो काउंट के बाद मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा। दूसरा सिलेक्ट, ओके, यहाँ पे भी मेरे को सिलेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अब मैं फाइनली इसको रन कर लेता हूँ। तो देखिएगा हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।